अगर ये भैंस को भी काट लेना और उसको एंटीडोट ना मिले तो एक दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी, वो भी तड़प तड़प के। उसको भी इंसानों ने नहीं छोड़ा। ये एक और वुमन है जिसने डॉग के साथ करा था। ये उस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको डॉग्स के प्रति, कैट्स के प्रति, मतलब एनिमल्स के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। सो हे गाइस, क्या हाल चाल आपके? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, पता है मुझे, लेकिन मैंने जो इस वीडियो में रिसर्च करी है वो चीज़ बताने के लिए मैं अपनी आवाज़ ठीक होने का इंतज़ार नहीं कर सकता था, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। पहली बात तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो आगे चल के इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा कि हर कोई व्यक्ति इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि ये वीडियो वही शख्स देखे जिसका दिल और दिमाग मजबूत है, सख्त है। इस वीडियो में मैंने ऐसे-ऐसे केसेस, ऐसे-ऐसे लोगों के बारे में कवर करा है, जिसे देख के, जिनके बारे में सुन के आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। एक व्यक्ति था राजेश नाम का, इंडिया का ही था। राजेश यूपी में अपने एक परिवार के साथ आराम से रहता था। उसके परिवार में उसकी 2 बेटी और 1 बेटा था और एक वाइफ भी थी। एक नॉर्मल इंडियन फैमिली। बट वो अपनी वाइफ को मारा-पीटा भी करता था और दारू वगैरह भी पिया करता था। बट क्योंकि आजकल समाज में इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, तो ये भी शायद आज यूपी के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक्चुअली में नोट करने वाली बात है कि जिसकी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं, एक पूरी फैमिली है, वो एक दिन एक स्ट्रे डॉग को एक कोने में देख के जाता है और उसके बाद वहाँ पे उसका करता है और कोई भी उस चीज़ की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में नहीं करता। बट जब ये वीडियो वायरल होता है तब जाके वो व्यक्ति पकड़ा जाता है। लेकिन ये एक लौता केस नहीं है। आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस दिखाने वाला हूँ जहाँ पे लोगों ने कितने सारे एनिमल्स के साथ, कितने तो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, खूंखार थे, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप। अब गाज़ियाबाद का ये केस देखिए। गाज़ियाबाद के 30 साल के व्यक्ति ने एक फीमेल डॉग के साथ गलत काम करा। अब यूपी का एक और केस देखिए। एक व्यक्ति ने गाय के 2 महीने के बच्चे के साथ करा। और मैं आपको ऐसे कई सारे केसेस दिखा दूंगा, कई सारी वीडियोस दिखा दूंगा। यहाँ तक कि अभी 2 साल पहले एक न्यूज़ आई थी, यहाँ बंगाल के 4 लोगों ने मॉनिटर लिजर्ड के साथ करा, जो ड्रैगन होता है ना, जो इतनी बड़ी छिपकली होती है। महाराष्ट्र के सह्याद्री टाइगर रिजर्व में एक बंगाल मॉनिटर लिजर्ड यानी गोह के साथ कथित तौर पर का मामला सामने आया है। अगर ये भैंस को भी काट लेना और उसको एंटीडोट ना मिले तो एक दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी, वो भी तड़प तड़प के। उसको भी इंसानों ने नहीं छोड़ा। और ये सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, बाहर तो इससे ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं। क्रिस्टीना पेटिसन, ये एक वुमेन है, एक औरत है और इनकी एज 42 साल की है। तो ऑफ कोर्स इनमें काफ़ी समझ होगी, समझदार हैं बिल्कुल। बट इनको पुलिस वालों ने इसलिए पकड़ा क्योंकि इन्होंने डॉग के साथ अननेचुरल एक्ट किया था, उसके साथ करा था। एंड शी इज़ नॉट द ओनली वुमेन। मार्टिनेज, ये एक और वुमन है जिसने डॉग के साथ करा था। अगर आप खुद से देखना चाहें तो मैं इन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ऑफकोर्स इसमें मेल ज़्यादा होंगे, फीमेल्स कम होंगी, बट फिर भी फीमेल्स भी हैं और मेल तो है ही। और अगर मैं आपको एनिमल रेप केसेस का नंबर शो करूँ कि एक साल में कितने केसेस होते हैं एनिमल के साथ ऐसी चीज़ें होने के, तो आप देख के उसे हैरान हो जाओगे भाई। आप इंडिया टुडे का ये डाटा देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में 5 लाख लोगों ने इंडिया के अंदर, सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, साउथ कोरिया, इन सारी जगह के तो छोड़ दो, सिर्फ इंडिया के बता रहा हूँ, 10 साल के अंदर 5 लाख केसेस आए एनिमल रेप केसेस के। और ये केस तो वो हैं जो रजिस्टर हुए, जो नहीं हुए क्योंकि पुलिस वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि क्या हो गया, एनिमल के साथ तो चीज़ें करी हैं। और जो इनके जो कल्प्रिट होते हैं ना, उनको सज़ा भी बहुत कम, ना के बराबर होती है। उनका जुर्माना पता है कितना होता है? 50 रुपये, 100 रुपये। बट फिर भी जितने भी रजिस्टर हुए हैं 5 लाख केसेस, मतलब हर साल लगभग 50,000 केसेस, और ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर साल। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, बट उस टाइम में इतना ज़्यादा डीप नहीं गया था। लेकिन इस बार मैं अंदर घुस के चीज़ें निकाल के लेकर आया हूँ, एविडेंस कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोगों ने हर एक चीज़ को साइंटिफिक नाम दे दिया है। दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो एनिमल के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। ज़ूओफाइल्स, ये उस कम्युनिटी के लोग हैं जिनको डॉग्स के प्रति, कैट्स के प्रति, मतलब एनिमल्स के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उनको किसी मेल या फिर फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ना होके एनिमल्स की तरफ अट्रैक्शन होता है।
अब ये कैसे कोई जस्टिफाई करेगा, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं, कई सारे। और ज़ूफाइल्स की भी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट ज़ूओफिलिया, सेकंड ज़ूनेक्रोफिलिया, थर्ड ज़ूसिडिज्म। शायद मैंने सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं करा होगा, बट मैं स्पेलिंग डाल दूंगा, आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो जो सबसे पहले कम्युनिटी के लोग हैं ज़ूओफिलिया, ये वो लोग हैं जिनको एनिमल्स के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। नॉर्मल एनिमल्स के प्रति, वो कोई भी हो सकता है, डॉग, कैट, घोड़ा, कुछ भी। जो सेकंड है ज़ूनेक्रोफिलिया, ये वो लोग हैं जिनको एनिमल्स को मारना, पीटना, को अब करना पसंद है, और इन्हीं से उनको ऑर्गेज़म आता है। मतलब जो एक नॉर्मल व्यक्ति को एक वुमन के साथ सेक्स करने में आता है, वो इनको उन एनिमल्स को मार के पीट के मज़ा आएगा, इन लोगों को उस चीज़ से प्लेजर मिलेगा। और थर्ड है सबसे ज़्यादा बुरे, वैसे बुरे तो तीनों ही है, ज़ूसिडिज्म। ये लोग एनिमल्स को मार के, पीट के, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करके, चैट्स करके, इन लोगों को ये सारी चीज़ें करने में मज़ा आता है। और इनको मरे हुए एनिमल्स के साथ करके सैटिस्फैक्शन मिलता है। इनको मरे हुए एनिमल्स के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। और इनकी कम्युनिटी वालों ने इस चीज़ को जायज़ ठहरा के, जैसे कि ये लेडीज़ है ना, ये बोलती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग होता है। अगर मुझे किसी वुमेन के प्रति अट्रैक्शन है, तो हो सकता है कि किसी मैन को किसी और मैन के प्रति भी अट्रैक्शन हो। तो इसी एग्जांपल से ये एनिमल्स को ही बोलती हैं कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एनिमल के प्रति अट्रैक्शन हो, और उसी को ज़ूओफिलिया या फिर ज़ूओफाइल्स कहा जाता है। And that's fine. You can do some statistics with that. You can get some information. But as I read more and more, it seemed that sexual attraction to animals was just as varied as sexual attraction to humans. So जस्ट बिहाफ ऑफ फीलिंग्स। और इन कम्युनिटी वालों का, ज़ूओफिलियास का एक पूरा ग्रुप है, इनका खुद का एक फ्लैग है। और जब मैंने सर्च करा कि ऐसे मानसिकता के कितने लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ों की आदत है, जिनको एनिमल्स के प्रति अट्रैक्शन है, जिन्होंने अपने आप को ज़ूओफिलिया का नाम दिया है, ऐसे कितने % लोग हैं इस पूरे वर्ल्ड में, तो डाटा सच्ची में हैरान कर देने वाला था। मैं देख के लिटरली हिल गया था भाई। 2% पूरे वर्ल्ड में, 2% पूरे वर्ल्ड में 2%, जो कि एक सच्ची में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और अगर मैं आपको इनके चेयर्स दिखा दूँ कि इनको किस तरह की बातें करना पसंद है, तो आप भाई सर पकड़ लोगे सच्ची में। और मैं आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई इन सारी चीज़ों को लाने में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इस वीडियो पे बस एक लाइक कर दोगे, तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा। एक और टर्म है इसका, इसे कहते हैं पपी प्ले। अभी मैं उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, अभी मैं जस्ट उसकी हिंट दे रहा हूँ। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, तभी मैं उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से बनाऊँगा। हिंट ये है कि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं इस दुनिया में, जिन्हें ये लगने लगा है कि वो इंसान नहीं है, वो डॉग्स हैं, और उनकी भी एक पूरी कम्युनिटी है। उसके बारे में इस वीडियो में हम बात नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो चैट्स मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लोग किस तरीके की बात करते हैं एक दूसरे से। क्यारो वुल्फ करके एक व्यक्ति है, जो कि कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाता है जिन लोगों को ज़ूओफिलिया बोला जाता है, उनके ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। और उसके ग्रुप वाले जो भी क्यारो वुल्फ से कहते हैं अपने डॉग के साथ करने के लिए, क्यारो वुल्फ वो अपने डॉग के साथ करने लग जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब क्यारो वुल्फ का डॉग मरने की कंडीशन में होता है, क्योंकि उसने अपने डॉग के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिसे उसका डॉग नहीं सह पाया। तो क्यारो वुल्फ उसी ग्रुप के एक व्यक्ति से बात करता है जिसका नाम होता है स्नेक थिंग। ऑफ कोर्स इन दोनों के ये रियल नाम नहीं होंगे, लेकिन जो रियल था वो ये था कि अब क्यारो को इस बात का दुख हो रहा था कि उसने अपने डॉग के साथ ये सारी चीज़ करी, और अब उसका डॉग मर रहा है। और वो अब स्नेक थिंग से ये बात कहता भी है कि अब मैं ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी ही वजह से मेरे डॉग के साथ ये सारी चीज़ें हुई। और मैं आपको ऐसे और चैट्स भी दिखा सकता हूँ जो कि और ज़्यादा बुरे हैं, और मैं भाई इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसा। अगर आप बोलोगे ऐसे कम्युनिटी के बारे में और रिसर्च करके लाने के लिए, तो मैं ऑफ कोर्स लेकर आऊँगा। लेकिन लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, या फिर सिर्फ फीलिंग के बिहाफ पे आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे को डॉग के साथ या फिर किसी भी एनिमल के साथ कुछ भी करने का राइट मिल गया, जस्ट क्योंकि मुझे उसके साथ फीलिंग आ रही है वो सारी चीज़ करने की। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों को देखता है जो किसी एनिमल के साथ कुछ चीज़ें गलत कर रहे हैं, तो आप उसकी रिपोर्ट ज़रूर किसी भी पुलिस स्टेशन में करें।